हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने शांति बिल और ग्राम जी एक्ट की बात करी थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में देखो 100% एफडीआई गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो ये बिल काफी सारे चेंजेस लेके आ रहा है और हम मान सकते हैं कि एक वाटरशेड चेंज है ये इंश्योरेंस सेक्टर में, क्योंकि 100% एफडीआई का मतलब है कि आप अब इंश्योरेंस सेक्टर में काफी सारा फॉरेन पैसा आने वाला है। और कैसे ये बिल हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर क्या है, सेंसिटिव सेक्टर होता है, तो कैसे गवर्नमेंट चीजों को बैलेंस करता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो बिल है वो 3 चीजों को अमेंड करेगा। 3 एक्ट है हमारे, उन तीनों एक्ट को अमेंड करेगा। एक तो इंश्योरेंस एक्ट है हमारा 1938, दूसरा हमारा द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन याद रखना बहुत नेसेसरी है। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि ये एक्ट कौन कौन से एक्ट्स को अमेंड करेगा। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999 हो गया। तो ये तीनों एक्ट को अमेंड करेगा। ठीक है, इन तीनों एक्ट में चेंज करेगा ये एक्ट। पहला हो गया लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, पहला हो गया इंश्योरेंस एक्ट 1938, दूसरा हो गया लाइफ इंश्योरेंस एक्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1956 और तीसरा हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1999। तो ये 3 एक्ट को चेंज करेगा। सबका बीमा सबकी रक्षा इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल है ये। सबकी रक्षा सबका बीमा सबकी रक्षा के नाम से है। ओके, पहली चीज तो ये 100% एफडीआई परमिटेड इन नेट। दूसरी बात, नेट फंड रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस रिड्यूस टू 5,000 करोड़ टू 1,000 करोड़। मीन्स पहली चीज तो 100% एफडीआई अलाउ कर दी। दूसरी, नेट फंड रिक्वायरमेंट जो फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांच थी ना, पहले उसको 5,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, अब उसको 1,000 करोड़ भी उसके पास में है ना, तो वो फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांच खोल सकता है। मीन्स कोई भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडिया के अंदर ब्रांच खोल सकती है। LIC गिवन ऑटोनॉमी, LIC को ऑटोनॉमी दे दी गई है टू ओपन रीजनल ब्रांचेस एंड फॉरेन ऑफिसेज एज पर लॉ ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रीज। मतलब वो कितनी भी चाहे उतनी रीजनल ब्रांचेस खोल सकता है, और अगर फॉरेन कंट्रीज में भी चाहे तो खुद की ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। अब उनको ऑटोनॉमी दे दी गई है इस काम के लिए। तो ये था हमारा 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर। दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर यंग मेंटरशिप स्कीम, PM युवा के नाम से है, युवा लेखक मार्गदर्शन योजना इसको हम कहते हैं। ये क्या करते हैं, टू प्रमोट इंक्लूसिव लिटरेसी डेवलपमेंट बाय एनकरेजिंग राइटिंग इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। मींस जो हमारा लिटरेरी वर्क है उसको एनकरेज करने के लिए स्कीम लेके आई है गवर्नमेंट। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इसमें इंक्लूड। किसी भी लैंग्वेज में आप कोई अच्छा लिटरेरी वर्क करते हो तो गवर्नमेंट आपको इस स्कीम के थ्रू फंड करेगी। पहली चीज तो नेशनल बुक ट्रस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये स्कीम आ रही है। कौन ऑपरेट करेगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल बुक ट्रस्ट जो हमारा है वो इसको इंप्लीमेंट करेगा। जो भी 30 साल से कम एज के ऑथर हैं वो सब इसमें सेलेक्टेड हो सकते हैं। जो भी प्रपोजल सेलेक्ट होंगे उसको एज अ बुक डेवलप किया जाएगा। सेलेक्टेड ऑथर विल बी रिसीव 50,000 रुपए मंथली, उनको सैलरी एज ए स्टाइफंड वगैरह आप मान सकते हो वो मिलेगा। तो आप इसमें ये स्कीम इस तरह से है कि कोई भी जो ऑथर हो 30 साल से कम हो वो अप्लाई करिए। अगर उनके प्रपोजल सेलेक्ट होते हैं तो उसको एज अ बुक डेवलप किया जाएगा, और अगर वो बुक डेवलप होती है तो उनको 50,000 रुपीज मंथली दिया जाएगा। ठीक है, उसी के साथ में आगे बढ़ते हैं हम। हमारी नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेशनल स्ट्रेटेजी क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वो देखते हैं एक बार। ओके, तो हम देखते हैं नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। NSFI है हमारा ये। पहले तो ये प्रिपेयर किसके थ्रू किया गया? ये प्रिपेयर किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू लास्ट माइल एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। जो हमारा लास्ट माइल, जो मतलब पुअरेस्ट टू पुअर, जहां पर हमारी फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो पहुंच नहीं पा रही है, वहां तक हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हमको पहुंचानी है और उसकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव करानी है। ठीक है ना। पंचज्योति की बात करेंगे इसमें। पंचज्योति क्या है? 5 गोल्स हैं इसके फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के। क्या क्या 5 गोल्स हैं?
इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, पहली बात तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए भाई, अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो इंसान यूज कैसे करेगा। तो पहली चीज तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज की। देन दूसरी बात कर रहे हैं हम, जेंडर सेंसिटिव अप्रोच होनी चाहिए, मेल फीमेल के लिए अलग अलग अप्रोच होनी चाहिए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिनके थ्रू हम उनको क्रेडिट अवेलेबल करा सकें। कोऑर्डिनेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, यूटिलाइज फाइनेंशियल एजुकेशन एज ए पावरफुल टूल, जो हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन है उसको हम पावरफुल टूल यूज कर सकते हैं। इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात कर रही है तो 5 गोल हो गए हमारे। पहले तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दूसरा जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, तीसरा कोऑर्डिनेटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, चौथा फाइनेंशियल एजुकेशन को पावरफुल टूल की तरह यूज करना चाहिए, पांचवा है हमारा इंप्रूव द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये 5 बातें इसमें करी गई है फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट चलते हैं हम, राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड RIIT है, ये RIIT बनाया गया है, राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, स्पॉन्सर्ड बाय NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय सेबी एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनविट क्या होता है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको होता है वो इनविट होता है। इनविट के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं, एक तरीके से फंड करने के लिए, किसी भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। एन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट अलाउ पीपल टू इन्वेस्ट इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड अर्न रेगुलर इनकम फ्रॉम देम। सपोज करो कोई भी नेशनल हाईवे बन रहा है, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर क्या ना वो टोल के थ्रू आपको पैसा रिकवर करते हैं और आपको वापस रेगुलर इनकम के थ्रू एज ए रेगुलर इनकम आपको पैसा वापस करते हैं। और ये रेगुलेट कौन करता है, CBI रेगुलेट करती है इसको। रेज फंड फ्रॉम नेशनल हाईवे फ्रॉम नेशनल हाईवे असेट्स, जो हमारे नेशनल हाईवे के असेट्स हैं उनसे हम फंड रेज करते हैं। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ऑपरेटर मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ये सारा ऑपरेशन देखेगी। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका नाम हम ना भी ध्यान में रखे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हमको ये पता होना चाहिए तो ये इनविट क्या होता है। ओके, ये इनविट से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। दूसरा ये RIIT अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है। मूविंग टू नेक्स्ट, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स क्या होते हैं, DSIB। DSIB RBI है ना डिक्लेयर करता है, ये एक तरह का स्टेटस है और ये 3 बैंक को दिया गया है, एक तो SBI, HDFC और ICICI बैंक। किन बैंक्स को दिया जाता है, जो काफी बड़े बैंक होते हैं और वो इकोनॉमी के लिए काफी यूजफुल होते हैं हमारे लिए, मतलब ये बैंक लेस चांसेस हैं कि इनका डिफॉल्ट हो या फेलियर हो, तो उन बैंक को हम डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बताते हैं। DSIBs आर बैंक्स whose failure could have a significant impact on economy, इनका फेलियर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है इकोनॉमी में। मींस अगर इनमें से कोई बैंक अगर फेल होता है तो हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन ही हो जाएगी, तो उनको हम सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बताते हैं। अच्छा, इसका यूज क्या है, अगर कोई बैंक अगर DSIB डिक्लेयर किया गया है तो उसको जो नॉर्मल हमारे अदर बैंक्स है उसके कंपैरिजन में ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं जो RBI टाइम टू टाइम रिलीज करता है। ये कंसेप्ट है, ताकि क्या इनमें से कोई बैंक कम से कम कभी भी फेलियर ना हो, क्योंकि अगर इनमें से कोई बैंक फेल हुआ तो आप मान लीजिए कि पूरी इकोनॉमी हमारी हिल जाएगी। कोल सेतु क्या है, कोल लिंकेज फॉर सीमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन, कोल सेतु ये है, ठीक है। सीमलेस, S का मतलब सीमलेस, E का मतलब एफिशिएंट, T का मतलब ट्रांसपेरेंट और U का मतलब यूटिलाइजेशन, ठीक है। विंडो है ये एक तरह से टू अलाउ द अलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कोल लिंकेजेस ऑन ऑक्शन बेसिस। मींस अगर ऑक्शन होता है तो आप अगर कोई ब्लॉक आपको कोल का खरीदना है तो वो कोल सेतु के थ्रू, जो पोर्टल है हमारा उसके थ्रू खरीद सकते हैं। कुकिंग कोल विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस, कुकिंग कोल जो हमारा कुकिंग कोल है वो इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट सी बात तो यही है। ओके, बाकी कोल सेतु सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, कोल सेतु क्या है, तो कोल सेतु हमारा एक पोर्टल है जिसका नाम है पूरा सीमलेस एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन, जिसके थ्रू आप ब्लॉक्स खरीद सकते हैं कोल के। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की न्यूज है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड रिसीव द नवरत्न स्टेटस। नवरत्न स्टेटस क्या है, देखो गवर्नमेंट 3 तरह के स्टेटस देती है, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न।
तो उसकी रेवेन्यू, प्रॉफिट और कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसको वो फुलफिल करते हैं तो उनको वो टैग मिलता है। ये टैग अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक तो आपका स्टेटस सिंबल हो जाता है ये, ठीक है, और उसको कई सारे फंड्स वगैरह वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैवी मिनिस्ट्रीज के थ्रू मिलते हैं। ये स्टेब्लिश हुई थी गोलाघाट आसाम के अंदर है, बस इतना हमको पता रखना है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है, आसाम में है। वर्चुअल रियलिटी माइन सिम्युलेटर, इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी बेस्ड कोल माइनिंग सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी सिम्युलेटर बनाया गया है। कहां बनाया गया है? आईआईटी आईएसएम धनबाद। पहले आईआईटी नहीं था, रिसेंटली इसको आईआईटी बनाया गया है, आईएसएम धनबाद को। स्टेब्लिश अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, जो हमारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है उसके अंदर अंतर्गत इसको बनाया गया है। अब देखो इसमें होता क्या है कि जिस तरह से कोल माइनिंग होती है ना, उस तरह का एक वर्चुअल माइनिंग वगैरह प्रिपेयर करी जाएगी आपको, और उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से माइनिंग में सेफ्टी वगैरह रखनी है और किस तरह से माइनिंग की जाती है। तो एक वर्चुअल सिमुलेटर है माइनिंग की तरह का, कॉलेज में ही प्रिपेयर किया जा रहा है ये। पोंडुरु खादी, पोंडुरु खादी ये है, काफी अच्छी क्वालिटी की खादी होती है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार इस खादी की है ना वो हमारी साड़ीज पहनती हैं, पोंडुरु खादी की साड़ी। पोंडुरु विलेज आंध्र प्रदेश में है, ट्रेडिशनल हॉलमार्क कॉटन फैब्रिक, इसको जीआई टैग मिला है पोंडुरु खादी को। तो हमको इतना पता रखना है, पोंडुरु खादी जीआई टैग मिला है, आंध्र प्रदेश की है, ट्रेडिशनल हैंडमेड कॉटन फैब्रिक है, ये हाथ से बनाया जाता है पूरा फैब्रिक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये हमारा सुबानसिरी लोअर हाइड्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? हमारा आसाम में है। सुबानसिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये हमारी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो गया इस प्रोजेक्ट का। 2000 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ये। नॉर्थ लखीमपुर ऑन द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम, और अरुणाचल प्रदेश और असम की बॉर्डर के ऊपर ये बनाया गया है सुबानसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है सुबानसिरी प्रोजेक्ट, सीधा इस प्रोजेक्ट से क्वेश्चन ना पूछ के ये पूछा जा सकता है सुबानसिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये असम और अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है उसकी बॉर्डर पे बनाया गया है। अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है पीएम ने, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट ऑफ आसाम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, कहां पर है? नामरूप असम, डिब्रूगढ़ के अंदर, असम में डिस्ट्रिक्ट है डिब्रूगढ़, वहां पर ये अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखना है इस दिसंबर मंथ की न्यूज में। एक तो स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी करी है? नीति आयोग ने, इस नाम से ये रिपोर्ट आई है, स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया। सिंपल ये इतना ही पता रखना है कि ये रिपोर्ट है, ये किसने जारी करी है? नीति आयोग ने जारी करी है। पेमेंट बैंक कन्वर्टेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफसी, फिनो पेमेंट बैंक, ये फिनो पेमेंट बैंक है जिसको पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। और ये बैंक कौन सा है? फिनो पेमेंट बैंक है ये। जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? नीति आयोग ने दिया है किसको? मिजोरम को ये स्टेटस दिया है जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ की अदरक है वो काफी हाई क्वालिटी की एक्सपोर्ट करी जाती है वर्ल्ड वाइड, काफी अच्छी जिंजर होती है यहाँ की, तो मिजोरम हमारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने तीन चीजें देखी, एक तो रिपोर्ट देखी नीति आयोग के द्वारा कौन सी है? स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट इन इंडिया, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए बात कर रहे हैं इसमें ये। फिर एक पेमेंट बैंक है जिसको स्मॉल फाइनेंस एसएफबी जिसे हम बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया गया है, वो है फिनो पेमेंट बैंक। और तीसरा है हमारा जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया जिसको मिजोरम कॉम को कहा जाता है जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये था आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।